तो जेसन में हमें देखना क्या है कि जेसन का इम्प्लीमेंटेशन हम कर कैसे रहे हैं। जेसन के लिए हमको प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी मिलती है जेसन की। प्रीवियसली क्या गलती हुई थी कि जेसन की जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल नहीं किया था हमने, बट डायरेक्ट यूज करने गए थे, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आई थी। लेकिन इस बार को वही लाइब्रेरी सेम टू सेम यूज किया है, कोई कहीं से इंस्टॉलेशन नहीं है। क्योंकि जैसे मैथ की लाइब्रेरी हो गई पाइथन में, वो हम इंस्टॉल नहीं करते हैं, वो प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। तो कुछ लाइब्रेरियां जो हैं प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। जैसे प्रीवियसली हमने रैंडम देखा था, रैंडम की लाइब्रेरी को हमने इंस्टॉल नहीं किया था। इंस्टॉल करने के लिए हम पिप से इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस अभी हमने देखा नहीं है, उसको इसके बाद में हम देखेंगे। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमें लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है, उसके लिए हम लाइब्रेरी यूज करते हैं। जैसे इसके इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है रेजेक्स का, उसमें भी जो हमको रेजेक्स जनरेट करना है उसके लिए भी हम लाइब्रेरी यूज करते हैं, और वो लाइब्रेरी भी प्री इंस्टॉल्ड मिलती है पाइथन के साथ में, हमें अलग से उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही जेसन जो है इसको यूज करने के लिए हमें जेसन की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, और उसके लिए हमें इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके जेसन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट है, जो मॉड्यूल वाला कॉन्सेप्ट है, इन मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स में एक चीज़ समझ गए होंगे कि ये जिनको हम लाइब्रेरीज कहते हैं, ये एक्चुअल में क्या है। ये मल्टीपल क्लासेस हैं, और इन क्लासेस में मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है। अभी जब हम इसको यूज करना चालू करेंगे, और जेसन में जैसे हम दो चीज़ें देखेंगे कि हम फाइल को लोड कैसे कर रहे हैं, जेसन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं कंटेंट को, और कोई कंटेंट अगर पाइथन लैंग्वेज में है तो उसको जेसन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, और जेसन की फाइल को नॉर्मल पाइथन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। दो चीज़ें देखनी है, क्योंकि जेसन का जो काम होता है वो यही दो काम होता है कि हम कहीं दूसरी क्या कहते हैं अनदर प्लेटफॉर्म से डेटा जब फेच करते हैं, या सिंपली अगर बात की जाए, तुमने अगर वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, तो वर्डप्रेस की जो साइट होती है उसमें जितना सारा कंटेंट तुम्हें वर्डप्रेस का दिखता है, उस पूरे के पूरे कंटेंट की एक एपीआई बनती है, और उस एपीआई में पूरी साइट का डेटा जो है वो जेसन के फॉर्मेट में हमें मिलता है। थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं कि उसका पाथ क्या होता है, लेकिन हर एक वर्डप्रेस की साइट में होता है। तो तुम अगर थोड़ा सा जेसन को समझते हो, और तुम किसी भी वर्डप्रेस की साइट को टारगेट करके उसके डेटा को फेच करके शो कराना चाहते हो, तुम करा सकते हो। तो मैं उसको देखकर बताऊंगा। इसी तरीके से जो जेसन है ये यूज क्यों होता है, ये बेसिकली यूज होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है। आ, ये एनोटेशंस होते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा पड़ा होता है, और इसी जेसन का यूज होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस में भी। नॉन रिलेशनल डेटाबेस में जेसन के यूज होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये हर एक डेटा को एक बंच बनाता है, और उसको टेक्स्ट के फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस का यूज करके अलग से सेपरेट कर करके रख देता है। जैसे इसको समझना हो तो जैसे हम पहले इंडिविजुअल फंक्शंस यूज कर रहे थे, फिर हमने क्या किया, क्लास यूज किया, और क्लास के अंदर मल्टीपल सेम टाइप के सेम वर्किंग बिहेवियर के मेथड्स को लाकर रख दिए। उससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि एक टाइप का जितना भी वर्क था, या इसको अगर हम रियल लाइफ से जोड़ें, तो मान लो तुम 5 लोग क्लास ले रहे हो, और पांचों लोग डिफरेंट डिफरेंट सिटी एरिया से बिलोंग करते हो, और सभी का घर अलग अलग है। तुम घर के एक मेंबर हो, तुम्हारे अलावा घर में और मेंबर्स हैं, और वो सब एक एक घर का हिस्सा है। तो इसी तरीके से जो जेसन का काम है ये भी ऐसे ही काम करता है। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस की अगर बात की जाए, थोड़ा जाके इस पर रिसर्च करना कि व्हाट इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूँ। व्हाट इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ये क्वेश्चन
पूछ लिया जाता है। और इस समय अगर तुम पाइथन पढ़ रहे हो तो पाइथन के लिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पाइथन जो है इस समय डेटा साइंस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और वहाँ पे नॉन रिलेशनल जो कीवर्ड है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो जैसन क्या करता है, ये अलग अलग बंच बनाता है हर एक इंफॉर्मेशन का। मान लो कि अंकित है, अंकित का एजुकेशन का जो एक डेटा है, अंकित के नाम से एक मेन डिक्शनरी बनाई गई। जैसे हमने डिक्शनरी देखी थी, डिक्शनरी एक्चुअल में क्या है, टेक्सचुअल फॉर्मेट ही है। उस टेक्सचुअल फॉर्मेट में हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी लिख सकते हैं। वही जो सेम कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे अभी के केस में अगर हम यहाँ पर, ये तो जैसे हमने प्रिंट कराया, इसी के ठीक यहाँ पर एक नॉर्मल हम डिक्शनरी लेते हैं, या यूज़र डिटेल्स नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और नाम देते हैं अंकित। अब कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, यहाँ पे हमने दे दिया नेम, और नेम में हमने दे दिया अंकित। इसके अलावा एक दे देते हैं कोर्स, और कोर्स में हमने दे दिया पाइथन। ये तो सिंपल सी एक डिक्शनरी बनी। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं यूजर डिटेल्स, तो ये सारा का सारा डिटेल तो हमें अभी मिल जाएगा। अगर इसको हम रन करेंगे अभी, थोड़ा सा फॉन्ट में और बड़ा कर लेता हूं। ओके, फॉन्ट की साइज पहले ही काफ़ी बड़ी है। तो अगर इस समय कोड को हम रन करेंगे तो नॉर्मल क्या मिलने वाला है, हमको वही डिक्शनरी मिलेगी जो हम अभी तक प्रिंट कराते आए हैं। इस वाली लाइन पे अगर ध्यान दो, यूजर डिटेल्स में नेम अंकित और कोर्स पाइथन मिल गया। अब मान लो कि ये तो एक केवल अंकित की डिटेल थी। इसी तरीके से मल्टीपल डिटेल बनानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, मल्टीपल इंफॉर्मेशन के लिए डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी क्रिएट कर रहे थे। तो इस समय अंकित की जगह पे यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यूजर कर देते हैं इसको, और यहाँ पर भी कीवर्ड हम यूजर यूज कर लेते हैं। और अब करना क्या है, यहाँ पर ये जो हमारी डिटेल थी ये सब पार्ट बन जाएगी किसकी, मेन डिक्शनरी की। तो मेन डिक्शनरी पे इसको हम लाइन में ब्रेक कर देते हैं, और यहाँ पर अब क्या लिखते हैं हम, अंकित, और अंकित की हो गया, और अंकित की जो वैल्यूज हैं, यानी इस की वैल्यू जो है वो बन गई ये सारी की सारी। तो ये क्या हो गया, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। अब यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे मैं लिखना चाहूं शुभम, और शुभम से रिलेटेड डिटेल्स हो गई ये। ठीक, एक चीज का ध्यान क्या रखा जाता है, जब नई लाइन आती है तो हम कॉमा देते हैं, मीन्स सेकंड की के लिए, और लास्ट में हम कॉमा नहीं देते हैं। ये जो वैल्यू बनी है, अब इसके अंदर हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी यूज किया। इसको अगर अभी हम रन करेंगे तो हमको दोनों यूजर की डिटेल मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक, एक अंकित की भी डिटेल मिल गई, एक शुभम की। तो इज्यूम करो जो नॉन सीक्वल डेटाबेस की बात हो रही है, मैं अभी बात कर रहा हूँ ये कि हम जेसन के अंदर जो सारा का सारा टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा रखते हैं उसको एक्चुअल में यूज कैसे किया जाता है। तो यूज करने का कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है कि हम बंच बनाते हैं। अभी जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था कि हम इंडिविजुअल फंक्शंस बना के रख देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इंडिविजुअल फंक्शंस जो हैं कब कहाँ पर यूज करना है हमें नहीं पता चल पाता है। बट जैसे ही उसको हम एक क्लास का हिस्सा बना देते हैं तो हमें पता है कि इस क्लास से रिलेटेड टाइप के जितने भी फंक्शंस हैं वो इसी क्लास के अंदर मिलेंगे। तो हमको आसानी हो जाती है कि अच्छा ठीक है, टीबी नाम की एक क्लास है, तो टीबी के रिमोट का हो गया काम, वॉल्यूम अप डाउन का हो गया, चैनल चेंज करने के लिए हो गया। या मान लो कि C++ में एक एग्जांपल मिलता है हमको बुक में कार का, कि एक कार है, कार नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर क्या कहते हैं गियर्स के लिए अलग बना लिया, स्टीयरिंग के लिए अलग बना लिया, और क्या कहते हैं ब्रेक के लिए अलग बनाया, एक्सेलेटर के लिए अलग अलग मेथड्स बना लिया हमने। अब ये जितने भी मेथड ये सारे किसका पार्ट हैं, कार क्लास का। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम बंच बना रहे हैं।
अब डिक्शनरी को अगर देखा हुआ है तो तुमको ये भी पता होगा कि अगर केवल अंकित की डिटेल हमें फेच करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंकित एक की है तो हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया, की, कि यूजर में जो अंकित नाम की है उसकी जितनी भी वैल्यू है वो हमको मिल जाए। तो इस केस में क्या होगा, हमें अंकित की केवल जितनी भी वैल्यूज है वो मिल गई। ऐसा ही सेम टू सेम काम करता है हमारा जेसन भी। और जेसन और डिक्शनरी में एक सिंपल सा जो लिंकअप है वो ये है कि जेसन पूरा का पूरा पास ऑन होता है एज अ स्ट्रिंग, और उसके लिए किया क्या जाता है वही सेम टू सेम हमारे डिक्शनरी का ही पूरा सिंटेक्स है, बस इसके बाहर सिंगल कोट या डबल कोट लगा दो। सिंगल कोट बाहर क्यों लगा है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी एंटिटीज लिखी गई हैं की वैल्यू में उन पे डबल कोट यूज हुआ है। अगर हम अंदर सिंगल कोट कर दें तो हम बाहर डबल कोट यूज कर सकते हैं, बट अंदर और बाहर दोनों साइड हम डबल डबल कोट यूज नहीं कर सकते। तुरंत ये क्या दे देगा, हमको एरर दे देगा। ठीक है, दिख रहा होगा एरर। तो ये तो बात हुई कि अभी हमने बेसिकली बात ये की कि जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस का काम होता है या जेसन का जो काम होता है वो किस तरीके से डेटा को रखता है। तो तुम इज्यूम कर सकते हो अब कि चाहे जितने बड़े से बड़े लेवल पे डेटा पड़ा होता है वो एक एक बंच में पड़ा होता है। जैसे तुम गूगल की बात करो, जाकर जो भी सर्च करते हो गूगल पे जो भी सर्च होकर रिजल्ट आता है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस के थ्रू ही आता है, और वो इसी तरीके से बंच बना के रखता है हर एक चीज का। तो अब मान लो कि ये तो हमारा क्या है, 2 स्टेप है केवल। ठीक है, एक डिक्शनरी के अंदर एंटर किए, एक की है, की के अंदर वैल्यू है, यानी सेकंड लेवल के अंदर की और वैल्यू है। तो हम केवल 2 लेयर तक अंदर गए हैं, बट एक्चुअल डेटा में ये 100, 200, 300 लेवल ट्री के अंदर तक डेटा हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिक्शनरी के अंदर वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा जाता है, क्योंकि जितना भी ज़्यादा नेस्टेड लूप रन करेगा उतना ज़्यादा वो टाइम टेक करेगा, और अगर टाइम टेकिंग करेगा दैट मीन्स कि रिजल्ट डालने में उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी जो ये बात की थी हमने, ये पूरा का पूरा बात हुआ है डिक्शनरी का, कि यूजर डिटेल्स इन डिक्शनरी। अब अगर हम बात करते हैं जेसन की, तो जेसन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद में एक हमने जेसन बनाया। जेसन बनाने के लिए क्या करना है, जो डिक्शनरी है उसी डिक्शनरी के बाहर तुम सिंगल कोट या डबल कोट, डिपेंड करता है कि तुमने डिक्शनरी के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट क्या लिया है। तो ये इस समय क्या है, हमारे पास जेसन है। और अभी अगर हम इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो वो जेसन नहीं बताएगा हमें कि ये जेसन का डेटा टाइप है, टाइप ऑफ एक्स। ये हमें सिंपली क्या बताएगा कि ये स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि अभी हम पाइथन लैंग्वेज में हैं, और पाइथन लैंग्वेज में जो कुछ भी सिंगल या डबल कोट के अंदर लिखा होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो ये अभी के केस में हमको स्ट्रिंग ही बताने वाला है। ठीक है, टाइप ऑफ एक्स, ओहो, टाइप ऑफ एक्स में यहां पर हमें देना था टाइप और एक्स। और अब इसको अगर रन करते हैं हम तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, क्लास किस टाइप की मिल गई, स्ट्रिंग। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये बदल कहाँ रहा है, यहां पर। अब जो ऊपर लाइन लिखी थी कि जेसन जो है वो क्या है, या जो भी हम इंपोर्ट करते हैं नई लाइब्रेरीज एक्चुअल में क्या है, बंच ऑफ क्लासेस हैं, और क्लासेस के अंदर बहुत सारे बंच ऑफ मेथड्स होते हैं। अब ये कैसे पता चल रहा है, हमने प्रीवियसली फंक्शन और क्लास दोनों कवर कर लिया है। तो तुमने देखा होगा जब भी हम कोई नई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास का हम क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट। तो वाई यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या स्टोर कराया लाकर, एक जेसन क्लास, और क्लास के अंदर है एक मेथड किस नाम का, लोड्स नाम का, और लोड्स के अंदर हमने क्या पास किया, एक आर्ग्यूमेंट एक्स। अब ये पहले से जो जेसन नाम का क्लास बना हुआ है उसके अंदर जो मेथड बना हुआ है उसमें ये जो एक्स आर्ग्यूमेंट हमने पास किया वो क्या करेगा, इस वैल्यू को उठाएगा, यहां से उठा के वहां ले जाएगा और जेसन फॉर्मेट में वैल्यू को यूज करके क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा।
लोड्स का हम यूज क्यों कर रहे हैं? लोड्स का यूज हम करते हैं जेसन से डेटा को पाइथन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब कि अगर ये डिक्शनरी फॉर्मेट में था तो हमें अब वैल्यू जेसन फॉर्मेट में था, तो लोड्स की वजह से वो वैल्यू हमें एज कैसे मिल गई? डिक्शनरी के फॉर्मेट में। तो उसके लिए क्या यूज होगा? एज्यूम कर सकते हो, हमने कास्टिंग पढ़ा था। कास्टिंग में क्या किया जाता था? टाइप कन्वर्जन किया जाता था। टाइप कन्वर्जन के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्टर पढ़े थे। इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग को इंटीजर में फ्लोट में कन्वर्ट करना। बट स्ट्रिंग के केस में क्या कंडीशन थी कि स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई नंबर है तब तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज अगर कोई स्ट्रिंग है ABCD तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो तुम इज्यूम कर सकते हो कि जब ये वैल्यू इस क्लास जेसन के मेथड लोड्स को मिली होगी, उसमें इस x की वैल्यू जो वहां पर जाकर रिसीव हुई होगी उसको उसने क्या किया होगा? टाइप कन्वर्जन कर दिया होगा। किसमें? डिक्शनरी में। तभी एट द लास्ट क्या हुआ? यहां पर हमने y पे पड़े हुए की एज को जब फेच किया तो एज पे पड़ी हुई वैल्यू हमें मिल गई 30। ठीक, तो इसको थोड़ा सा रन करके देखें एक बार फिर से। 30 मिल रही है, लेकिन क्या हम इसको इसके ठीक पहले यहां पर भी रन करके देख सकते हैं कि क्या वैल्यू मिल रही थी कि नहीं? यहां पर तो जैसे हमने यहां पर टाइप चेक किया है वैसे हम क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। और प्रिंट में क्या यूज करने वाले हैं हम? सिंपली जो x के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है एज, उसको। ठीक है, और यहाँ पे x लिख देते हैं प्लस थोड़ी सी न्यू लाइन दे देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस समय ये जो है ये एक स्ट्रिंग है और इसने क्या दे दिया यहाँ पे? टाइप एरर। टाइप एरर मतलब कि टाइप एरर का मतलब ये है कि वेरिएबल का टाइप कुछ और है और हम उसको यूज किसी और टाइप में कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या देता है? टाइप एरर। सिंपल सा तुम देख रहे होगे कि यहाँ पर x में स्टोर वैल्यू पूरी की पूरी है स्ट्रिंग, और हम उसको एक्सेस कैसे करना चाहते हैं? एज अ डिक्शनरी। इसलिए हमको एरर क्या मिल गया? टाइप एरर। तो इस समय तो ये एक्सेसिबल नहीं है, बट इसके ठीक नीचे जब हमने इसको यूज किया, कैसे? जेसन लाइब्रेरी का यूज किया, लोड्स मेथड से हमने इस जेसन फॉर्मेट की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया डिक्शनरी में, और तब हम यूज कर रहे हैं, तब ये हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा है। एक चीज और हमने बात की थी कि अगर हम कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो पाइथन में लाइब्रेरियां बहुत सारी हैं और हम सबको ना रट सकते हैं ना याद करके रख सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि जैसे हम स्टडी करते समय कोई एक पैटर्न बनाते हैं कि अगर हमें पैटर्न समझ में आ जाए तो हम उस तरीके से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं हम उसको समझ सकते हैं। वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि लाइब्रेरीज का मतलब अब तुम समझ गए होगे कि ये क्या होती हैं। बहुत सारी क्लासेस होती हैं और क्लासेस को तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि कैसे क्रिएट किया जाता है और क्लासेस के अंदर कैसे मेथड्स को क्रिएट किया जाता है और कैसे क्लास को कॉल किया जाता है और क्लास के अंदर जो मेथड्स है उनको कैसे कॉल किया जाता है। और मेथड्स एक्चुअल में क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर तुम कैसे आर्ग्यूमेंट को पास करते हो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने पास कर सकते हो, या जितने तुम पास कर रहे हो क्या उतने आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं फंक्शन के थ्रू कि नहीं किए जा रहे हैं। और एट द लास्ट अगर हमें कोई एक रिटर्न में वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स कि फंक्शन लास्ट में आंसर को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ के केस में क्या हो रहा है? अब अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें बाकायदे इस नीचे की लाइन की पूरी डिटेल, तो जेसन का लोड्स मेथड एक्स आर्ग्यूमेंट को रिसीव कर रहा है और इसको जेसन से डिक्शनरी में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा है। यही तो कर रहा है। तभी तो जब हम इसको यहाँ पर y का
कि एज फैच कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है, और ये पूरा का पूरा सिंटेक्स किसका है, ये डिक्शनरी का सिंटेक्स है। तो इसने क्या किया, इसने उसको कन्वर्ट किया। ठीक। और एक चीज, अगर तुम VS कोड एडिटर यूज कर रहे हो तो हमने प्रीवियसली भी बात की है कि अगर कोई भी कीवर्ड यहाँ पर लिखा, उसकी डिफिनीशन हमें पता करनी है, तो हम सिंपली उस पर अपना कर्सर ले जाएंगे और ये हमें उसकी थ्योरी दे देता है। जैसे सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स हमको ये मिल गया। तो ये क्या कर रहा है, ये तो हमको क्या मिल गया, जेसन के बारे में डिटेल मिल गई कि जेसन एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है, उसका सिंटेक्स क्या होता है और कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया है कि अब ये कोड कहाँ रन किया गया है, ये पाइथन की आईडी पे रन किया गया है, इसलिए इसके ठीक पहले क्या मिल रहा है, हमें 3 के साइन मिल रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर डम्प्स का यूज किया है, दैट मीन्स कि क्या किया है, जो हमने लोड्स कराया था वो कराया था कि जेसन को कन्वर्ट कराया था डिक्शनरी में, और डम्प्स का मतलब क्या है कि डिक्शनरी की वैल्यू को कन्वर्ट कराया गया है जेसन में। ठीक है। या फिर यहाँ पर ये जो है ये एक लिस्ट का सिंटेक्स है। तो ये चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। जब ये ब्रैकेट आया दैट मीन्स कि ये एक लिस्ट का ब्रैकेट है, और लिस्ट के अंदर क्या यूज हुआ है, पहले इंडेक्स की वैल्यू तो एक एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, बट दूसरे स्ट्रिंग पे वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा डिक्शनरी पास की गई है। दिख रहा है, पूरी की पूरी डिक्शनरी पास की गई है। और डिक्शनरी के अंदर भी तुम ध्यान देना, जो ये बार की है इसके अंदर टपल पास किया गया है। ठीक है। और ये यहाँ पर बंद किया गया है। तो ये छोटे छोटे जो सिंटेक्स है ना, अब ब्रेक होकर तुम्हें मिलेंगे, और इन्हीं चीजों को तुम्हें समझना होगा कि ये एक्चुअल में चल कैसे रहा है। तो कोई भी नया चीज नहीं है जो हम पढ़ते आए हैं। पहले भी बात हुई थी कि अब आगे जब हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो एक्चुअल में टपल, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी का ही बार बार यूज होगा, क्योंकि यही वो 4 चीजें हैं जो हमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराकर आगे दे रही हैं या आगे पास ऑन कर रहे हैं। तो तुम लिस्ट के अंदर, लिस्ट के इंडेक्स के अंदर तुम चाहे सेट का यूज कर लो, उसके अंदर इंडेक्स पोजीशन पे तुम डिक्शनरी को रख लो, सेट को रख लो, टपल को रख लो, या लिस्ट के अंदर लिस्ट को रख लो, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब जरूरी यही है कि इनको तुम समझते चलो। ठीक। ये तो बात हुई अभी जेसन की, लेकिन हमें क्या देखना है, ये लोड्स मेथड जो है इसको देखना है। तो लोड्स मेथड क्या दे रहा है यहाँ पर, हमें यह देखना था कि लोड्स मेथड कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि लोड्स एक मेथड है, और ये मेथड कैसा है, प्री डिफाइन है। हमने इसको नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ था, हमने यूज करने के लिए जेसन इंपोर्ट किया है बस। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जा रहा है, यहाँ पर हमें मिल जा रहा है कि ये एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। तो थोड़ा काउंट करें। पहला क्या है, एस, दैट मीन्स कि वो स्ट्रिंग, ठीक है, जो हम भेज रहे हैं। स्ट्रिंग में ये क्या दे रहा है कि स्ट्रिंग में हम क्या क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं, बाइट्स कर सकते हैं, और बाइट एरे भी कर सकते हैं। यूनियन का मतलब क्या हुआ, इतने सारे बंच ऑफ डेटास को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा इनकोडिंग, इनकोडिंग में हम किस तरीके की इनकोडिंग यूज कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल क्या होता है, तुमने देखा होगा UNI कोड, ठीक है, 8 जो यूज किया जाता है HTML CSS फॉर्मेट के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए। इसके बाद में तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, तीसरा आर्ग्यूमेंट है क्लास, ठीक है, CLS, कोई भी क्लास भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। चौथा आर्ग्यूमेंट हम ऑब्जेक्ट हुक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कोई भी पार्स फ्लोट या पार्स इंटीजर या पार्स कांस्टेंट। अब फ्लोट हुआ, इंटीजर हुआ, कांस्टेंट वैल्यू हुआ, ये तुम्हें पता है। पेयर्स हुक यानी कि एक से ज्यादा टाइप के पेयरों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद में ये कीवर्ड्स है कि किसी भी तरीके का कीवर्ड भी हम पास कर सकते हैं। तो ये तो हुए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब ये सारे के सारे अभी तो हम यूज कर नहीं रहे हैं, ये तुम्हें अभी समझ में उतने अच्छे से आएंगे भी नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम इसको बार बार यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था कि थोड़ा सा आइडिया ले लेना कि हम इसको यूज कर रहे हैं, अभी एक आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं, बट इसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। साथ में यहाँ पे उसकी थ्योरी भी लिखी हुई है, और कुछ में जैसे इसके नीचे तो इसका एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, कुछ में नीचे एग्जाम्पल्स भी दिए होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आइडिया लग जाता है कि वो एक जो हम
लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसके जो मेथड्स हैं वो क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट में क्या पास करेंगे। तो ये तो हो गया एक्स। अब जैसे यहाँ पर हम कोई एक आर्ग्यूमेंट एक्स ही लेते हैं और इसके अंदर हम ऐसे इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। और अब इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम मिलने वाली है। रन किया, ये नॉर्मल क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। एरर क्या दे दिया इसने कि द जेसन ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्ट्रिंग बाइट और बाइट एरे नॉट इंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि स्ट्रिंग में ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, केवल स्ट्रिंग बाइट और बाइट एरे। हमने जैसे इसको एक इंटीजर वैल्यू दी तुरंत इसने एरर दे दिया। इसी तरीके की चीज़ है, जैसे तुमने देखा और तुम कुछ भी वैल्यू पास कर रहे हो उस समय अगर एरर आ रहा है तो ये एरर समझना जरूरी है, ठीक है। इस एरर को अगर नहीं समझोगे तो उसी प्रॉब्लम में बार बार फंसे रहोगे। तो टाइप एरर का मतलब जब भी कभी आए तो ये समझ जाओ कि मैं कोई ना कोई गलती कर रहा हूं एरे की कैपेसिटी, वेरिएबल की कैपेसिटी में। तो ये केस तो अभी जो हमने किया, नॉर्मली क्या किया कि हमने एक नॉर्मल जेसन बनाया था और जेसन को हमने पास किया था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमने ऊपर क्या बनाया था, एक डिक्शनरी बनाई थी और इस डिक्शनरी को क्या करना है, हमें पास ऑन करना है। किसको, जेसन को। और हम क्या करने वाले हैं, हम डिक्शनरी को जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट रहने देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं डिक्शनरी टू जेसन कन्वर्ट। डिक्शनरी से जेसन, और ये वाला जो केस था ये क्या था, जेसन टू डिक्शनरी कन्वर्जन, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या था, यूज लोड्स मेथड ऑफ जेसन। उसी तरीके से जब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, डम्स ऑफ जेसन। तो यूजर नाम से हमने स्टोर कर लिया हमारी डिक्शनरी को। और अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं डी टू जे, डिक्शनरी टू जेसन कन्वर्जन। जेसन लाइब्रेरी को कॉल किया, डॉट यूज किया। डॉट यूज करने के साथ में यहाँ पर क्या मिल गया हमें, जितने भी जेसन से रिलेटेड मेथड्स हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पर मिल गए। तो तुम ध्यान दो, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर मेथड्स नहीं मिलते हैं। जो मिलते हैं मेनली वो क्या क्या है, कोडेक्स है, ठीक है, डिटेक्ट इनकोडिंग है कि अगर कोई इनकोडिंग यूज की गई है तो उसके लिए, या डंप यूज कर रहे हैं या डंप्स यूज कर रहे हैं। अभी हमने लोड यूज किया था और एक है लोड्स। लोड और लोड्स मतलब कि या तो हम सिंगल पास कर रहे हैं या मल्टीपल पास कर रहे हैं। तो ऐसे ही केस में अभी हम क्या कर रहे हैं, डंप का यूज कर रहे हैं और डंप के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारा यूजर, ठीक। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं और प्रिंट में डी टू जे टाइप चेक करते हैं। सबसे पहले क्रॉस चेक करना स्टार्टिंग में सही आदत है। और इसको हम एक न्यू लाइन दे देते हैं, ओके। और इसको अब हम रन करते हैं। रन करने के साथ में डंप मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट fp, ओके। डंप जो है, हमने डंप जो यूज किया, डंप में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट दे दो और एक fp। तो fp के केस में हम जो पास करते हैं या कन्वर्ट करते हैं वैल्यू को, उस केस में क्या करना होता है कि सिंपली हम वैल्यूज जो दे रहे हैं, जैसे इस केस में क्या है, ये हमने मल्टीपल दे दिया है, ठीक है। तो अभी के केस में हम केवल एक सिंगल वाला देते हैं। और मैं यहाँ से एक नया वैल्यू बना लेता हूँ, यूजर्स की जगह पे अंकित, और अंकित ये क्या है, ये नॉर्मल केवल
एक डिक्शनरी है, इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी नहीं है। तो अभी के केस में हमने अंकित पास किया और इसके बाद में 1 मिनट और यहाँ पे हम डम्स का यूज करते हैं एंड रन इट। डम्स जो यूज होता है, डम्स क्यों यूज होता है? क्योंकि हम जो है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, जैसे मल्टीपल कीज हैं इसलिए। और अगर हम डंप यूज करते हैं तो वो जब हमारे पास सिंगल लेयर की होती है, जैसे कि की वैल्यू नहीं, लिस्ट हो गया, ऐसे सारी चीजें होती हैं उसके लिए। तो हमने क्या किया, जब अंकित को पास किया तो इसका हमें टाइप क्या मिला, टाइप ऑफ एक्स, D2J टाइप। और फिर से वही गलती कि हमने यहाँ पर टाइप मेथड को नहीं कॉल किया। फिर से एक बार रन करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि जो कन्वर्जन होकर आई वैल्यू उसका टाइप क्या है। D2J का टाइप मिल गया, क्या हो गया है, स्ट्रिंग। दैट मीन्स कि उसने क्या किया, जो भी हमने आर्ग्यूमेंट पास किया था उस आर्ग्यूमेंट को उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया होगा, अब तुम एज्यूम कर सकते हो कि दोनों साइड में डबल कोट लगा दिया गया है। तो अब अगर इसको हम प्रिंट करते हैं, कॉपी करते हैं और प्रिंट करते हैं, और इस केस में यहां पर हमको क्या लिखना है, D2J प्रिंट करने के साथ में ही हमें क्या मिल जाएगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाएगी। मिल गई, नेम अंकित कोर्स पाइथन। तुम ध्यान दे रहे होगे एक चीज कि अंकित में जो वैल्यू पास की गई थी इसके अंदर सिंगल कोट यूज किया था मैंने की और वैल्यू के लिए, बट जो रिटर्न होकर वैल्यू आई है उसके अंदर क्या यूज किया गया है, डबल कोट। ठीक है, तो उस मेथड का अपना काम है वो। अब इसके लिए ये यूज क्या कर रहा होगा, तुम ये भी एज्यूम कर लो थोड़ा सा कि हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया और उस आर्ग्यूमेंट के अंदर पूरी की पूरी डिक्शनरी की वैल्यू थी, उसको इसने फेच करके सिंगल कोट से डबल कोट में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स कि इसने रेजेक्स का यूज किया, रेजेक्स का यूज किया और उसने सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये तो दो काम हुए कि हम एक में लोड्स का यूज कर रहे हैं जब हमें जेसन से डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, और दूसरा हम यूज कर रहे हैं डम्प्स का जब हमें डिक्शनरी वैल्यू को जेसन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं जिसको कि हम जेसन में एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिस्ट देखने चलें, एक मल्टीलाइन कमेंट करते हैं, नंबर ऑफ टाइप्स विच कन्वर्ट इनटू जेसन। तो ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट है ये। अभी क्या देखा था हमने, नॉर्मली डिक्शनरी को। ठीक है, तो डिक्शनरी के अलावा क्या होता है, लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, ट्रू फॉल्स और नन। इन सबको क्या कर सकता है, ये कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इनके अलावा नहीं। तो अब तुम्हारे जितने पॉसिबल डेटा टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो हम जितने भी होते हैं डेटा टाइप सभी को कन्वर्ट लगभग कर सकते हैं जेसन में, और जेसन से नॉर्मल पाइथन में। तो ये तो बात हो गई इनकी कि हम कैसे यूज कर रहे हैं जेसन का। इसके अलावा इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम इसके अंदर मल्टीपल तरीके की वैल्यूज को पास करके देख सकते हो। अभी हमने बात की, तुम यहाँ से इसका हिंट ले लेना, जैसे कि हम लोड्स कराते समय ले रहे हैं। ठीक है, कि जस्ट अ मिनट, जैसे यहाँ पर तुम्हें एग्जांपल मिल रहा था, ठीक है, ये वाला। तुम यहाँ से एग्जांपल में क्या ले सकते हो कि हम कैसे, सबसे पहले क्या लिया गया है, एक लिस्ट ली गई, लिस्ट के अंदर पहले इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग है, दूसरे इंडेक्स पे एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर की है, की के बिहाफ पे जो वैल्यू पड़ी है वो खुद एक लिस्ट है।
इस तरीके से वैल्यूज को तुम मल्टीपल लेयर में पास ऑन करो, और पास ऑन करने के साथ में क्या करो, उसको चेक करके देखो। तो यहां पर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूज लिस्ट tuple set and dictionary to convert on JSON and JSON to normal format, and then using string formatting print the output। ठीक है, फॉर्मेटिंग का यूज किया हुआ है स्ट्रिंग में, उसका यूज करके आउटपुट प्रिंट कराना है। इसके अलावा दूसरा क्या किया जा सकता है, इनपुट का केस देख चुके हैं, यूजर इनपुट। तो टेक यूजर इनपुट्स, अब तुम इसमें कराने को कुछ भी इनपुट ले लो, किसी भी वेरिएबल में स्टोर कराओ, काम बस ये है कि यूजर से इनपुट लेना है। इनपुट इन डिक्शनरी इनपुट एंड स्टोर देम इनटू डिक्शनरी एंड देन कन्वर्ट इट इनटू JSON, also JSON to dictionary using class and related methods। तो तुम्हारा काम ये है कि एक क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर मेथड बनाओगे, और उस मेथड के अंदर क्या करोगे, यूजर से इनपुट कराओगे। यूजर इनपुट का मेथड होगा, प्रिंट आउटपुट प्रिंट कराने के लिए एक मेथड होगा, और जेसन क्या कहते हैं, डिक्शनरी से जेसन में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड, और जेसन को फिर डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड। ठीक है, इतना काम किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई डिक्शनरी की।